टीनेजर्स आजकल लाउड नहीं बस अंदर से टूट रहे हैं। हर रात लेट तक जागना, हर दिन फेक स्माइल देना, फोन पर हंसना, अकेले में एम्पटी फील करना और सबसे डेंजरस बात किसी को पता भी नहीं चलता। सोशल मीडिया कंपैरिजन, लोनलीनेस, ओवरथिंकिंग, ये सब धीरे धीरे अंदर से टीनेजर की जिंदगी खा रहे हैं। अगर तुम भी कभी बिना वजह टायर्ड, लॉस्ट या मेंटली एक्सक्लूडेड फील करते हो तो ये वीडियो आखिर तक जरूर देखना। बिकॉज मे बी तुम अकेले नहीं हो, तुम थके हुए भी नहीं हो, बस तुम अंदर से टूट रहे हो। हर दिन मोबाइल चलाना, हर रात ओवर थिंकिंग करना, लोगों के बीच रहकर भी अकेला फील करना और सबसे डेंजरस बात, ये सब नॉर्मल लगने लगा है। आज की जनरेशन लाउड नहीं है, साइलेंटली सफर कर रही है। टीनेज ये वो उम्र होती है जहाँ इंसान खुद को डिस्कवर करता, ड्रीम्स बनाता, फ्रेंड्स बनाता, कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है। लेकिन आज बहुत सारे टीनेजर बिना किसी आवाज के अंदर से खत्म हो रहे हैं। कोई ड्रग्स नहीं ले रहा, कोई क्राइम नहीं कर रहा, फिर भी एनर्जी, कॉन्फिडेंस, फोकस, हैप्पीनेस सब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे उन चीजों की जो टीनेजर्स की लाइफ को साइलेंटली डिस्ट्रॉय कर रही हैं और शायद इनमें से कुछ चीजें तुम्हारी लाइफ में भी हों। एंडलेस स्क्रॉलिंग, बस 5 मिनट के लिए। तुमने नोटिस किया है तुम फोन सिर्फ 5 मिनट के लिए उठाते हो और अचानक 2 घंटे गायब हो जाते हो। रील्स, शॉर्ट, मीम्स, एक के बाद एक डोपामिन शॉट्स। पहले लोग बोर होते थे तो लोग सोचने बैठ जाते थे, लेकिन अब जब लोग बोर होते हैं तो वो स्क्रॉल करते हैं। धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग शॉर्ट अटेंशन का एडिक्ट हो जाता है। अब 10 सेकंड से लंबी चीजें बोरिंग लगने लगती हैं, स्टडी बोरिंग लगती है, बुक्स बोरिंग लगती हैं, रियल लाइफ बोरिंग लगती है और सबसे स्कैरी चीज पता है क्या है? अब हैप्पीनेस भी टेम्परेरी हो गई है। एक रील खत्म, दिमाग फिर नेक्स्ट डोपामिन हिट मांगता है। तुम्हें लगता है तुम रिलैक्स कर रहे हो, लेकिन सच में तुम्हारा ब्रेन एक्सक्यूटेड हो रहा होता है। कंपैरिजन, उसकी लाइफ परफेक्ट है। सोशल मीडिया ने टीनेजर्स को एक डेंजरस हैबिट भी दी है जो कि है कंपैरिजन। उसके मार्क्स अच्छे आए हैं, उसकी बॉडी बेटर है, उसकी स्किन परफेक्ट है, उसका रिलेशनशिप अच्छा है, उसके पास आईफोन है और धीरे धीरे तुम खुद को कम समझने लगते हो। लेकिन रियलिटी क्या है? तुम लोगों की हाईलाइट्स रील को अपनी रियल लाइफ से कंपेयर कर रहे हो। कोई अपना ब्रेकडाउन अपलोड नहीं करता, कोई लोनलीनेस नहीं दिखाता, कोई इनसिक्योरिटीज नहीं दिखाता। हर कोई ऑनलाइन परफेक्ट दिखना चाहता और इसी फेक परफेक्शन ने लाखों टीनेजर का सेल्फ कॉन्फिडेंस डिस्ट्रॉय कर दिया है। लेक ऑफ रियल फ्रेंड्स, आज कनेक्शन बहुत हैं लेकिन रियल कनेक्शन बहुत कम है। 1000 फॉलोवर्स लेकिन कोई ऐसा नहीं जिससे दिल की बात कर सको। टीनेजर्स अब साथ बैठकर कम हंसते हैं और ऑनलाइन ज्यादा रिएक्ट करते हैं। धीरे धीरे लॉनलीनेस नॉर्मल लगने लगती है और जब इंसान अकेला फील करता है तो ओवरथिंकिंग शुरू होती है, फिर एंजाइटी होती है, फिर सेल्फ डाउट, फिर इमोशनल बर्नआउट। कई टीनेजर स्माइल करते हैं लेकिन अंदर से कंप्लीटली एक्सक्यूज्ड होते हैं। वैलिडेशन एडिक्शन, आज बहुत सारे टीनेजर्स अपनी वैल्यू लाइक से डिसाइड करते हैं। स्टोरी पर कितने व्यूज आए हैं, फोटो पर कितने लाइक्स आए हैं, उसने रिप्लाई क्यों नहीं किया। धीरे धीरे सेल्फ वर्थ दूसरों के रिएक्शन पर डिपेंड होने लगती है और यही सबसे डेंजरस ट्रैप है, क्योंकि जिस दिन वैलिडेशन नहीं मिलती तुम खुद को वर्थलेस समझने लगते हो। लेकिन याद रखो, अगर तुम्हारी खुशी लोगों के अटेंशन पर डिपेंड करती हो तो वो तुम्हारा मूड हमेशा अनस्टेबल ही रहेगा। स्लीप डिस्ट्रॉयड बिकॉज ऑफ लेट नाइट स्क्रॉलिंग, रैंडम थॉट्स, बस एक और वीडियो और अचानक रात के 3 बज जाते हैं। टीनेजर्स आज सबसे ज्यादा स्लीप सैक्रिफाइस कर रहे हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं स्लीप सिर्फ रेस्ट नहीं है, स्लीप ब्रेन रिकवरी है, स्लीप मोड स्टेबिलिटी है, स्लीप फोकस है, स्लीप कॉन्फिडेंस है। जब स्लीप खराब होती है तो वो इंसान इमोशनली वीक फील करने लगता है, छोटी चीजें भी उसे भारी लगने लगती हैं और फिर लोग सोचते हैं मेरे अंदर मोटिवेशन क्यों नहीं है, नो पर्पस, बस दिन निकल रहा है। बहुत सारे टीनेजर सिर्फ सर्वाइव कर रहे हैं, सुबह उठते हैं, स्कूल कॉलेज जाते हैं, फोन चलाते हैं, सो जाते हैं और यही रिपीट होता है। कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं है, कोई गोल नहीं है, कोई एक्साइटमेंट नहीं है और बिना पर्पस के लाइफ धीरे धीरे एम्प्टी लगने लगती है। तुम फिजिकली अलाइव हो लेकिन मेंटली डिस्कनेक्टेड हो। इसलिए कई टीनेजर हर समय टायर्ड फील करते हैं, भले उन्हें कुछ किया हो या नहीं किया हो। ओवर थिंकिंग एट नाइट, दिन में डिस्ट्रैक्शन रहते हैं लेकिन रात में इंसान खुद से मिलता है और तभी सारे थॉट्स अटैक करते हैं। मैं इनफ हूँ या नहीं, फ्यूचर का क्या होगा, अगर मैं फेल हो गया तो कोई मुझे समझता भी है या नहीं। टीनेजर्स आज बहुत ज्यादा मेंटली ओवरलोडेड हैं, लेकिन वो बोलते नहीं क्योंकि उन्हें लगता है कि कोई समझेगा ही नहीं। इसलिए वो जोक्स के पीछे पेन छुपाते हैं, मीम्स के पीछे सैडनेस छुपाते हैं और आई एम फाइन के पीछे एंजाइटी। एक प्रोडक्टिविटी, आज लोग प्रोडक्टिव कम और प्रोडक्टिव दिखने की ज्यादा कोशिश कर रहे हैं। फैंसी प्लानर्स, एस्थेटिक नोट्स, स्टडी रील्स, मोटिवेशन वीडियो, लेकिन रियल एक्शन ऑलमोस्ट जीरो। और ये चीज गिल्ट पैदा करते हैं क्योंकि दिमाग को लगता है कि मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ, लेकिन रियलिटी में लाइफ सेम रहती है।
इग्नोरिंग हेल्थ, टीनेजर्स अपनी बॉडी को सीरियसली नहीं लेते। जंक फूड, नो एक्सरसाइज, नो सनलाइट, नो वाटर, नो मूवमेंट, और फिर एनर्जी लो रहती है, मूड स्विंग्स होते हैं, कॉन्फिडेंस गिरता है। तुम्हारी बॉडी और माइंड कनेक्टेड है। अगर बॉडी वीक फील करेगी तो माइंड भी स्ट्रांग नहीं रह पाएगा। बिलीविंग दे आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, 16 की उम्र में प्रेशर, 18 की उम्र में स्ट्रेस, 20 से पहले सक्सेसफुल बनने की रेस। सोशल मीडिया ने टीनेजर्स को ये फील करा दिया कि अगर तुम अभी सक्सेसफुल नहीं हुए तो लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन सच पता है क्या, तुम अभी सिर्फ शुरुआत में हो। हर इंसान का टाइमिंग अलग होता है। कुछ लोग जल्दी ग्रो करते हैं, कुछ लोग धीरे, लेकिन कंपैरिजन की वजह से टीनेजर्स खुद को फेलियर समझने लगते हैं, जबकि उनकी कहानी अभी शुरू भी नहीं हुई। अगर तुम भी ये सब फील करते हो तो सुनो, तुम वीक नहीं हो। तुम बस ऐसी दुनिया में ग्रो कर रहे हो जहाँ डिस्ट्रैक्शन बहुत है, प्रेशर बहुत ज्यादा है और फीस बहुत कम है। लेकिन अच्छी बात यह है, तुम अभी भी खुद को बदल सकते हो। धीरे धीरे 1% बेटर बनकर एवरीडे फोन कम करो, स्लीप बेटर, रियल फ्रेंड्स, रियल गोल, रियल लाइफ। क्योंकि जिंदगी सिर्फ सर्वाइव करने के लिए बनी नहीं है, बल्कि ये जीने के लिए बनी है। एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और रियलाइज करोगे तुम्हें दुनिया ने नहीं हराया था, तुम बस धीरे धीरे खुद को खो रहे थे। इसलिए खुद को वापस ढूंढो बिफोर इट्स टू लेट।